हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ न्यू लेक्चर फॉर योर एनटीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एनटीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो तैयार? और कौन से चैप्टर का करने वाले हैं? जो हमने अभी रिसेंटली ख़त्म किया है, दैट इज़ द चैप्टर टिश्यूज़। तो देखते हैं प्लांट टिश्यूज़ या एनिमल टिश्यूज़, इनमें से ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो एनटीएससी में आए हैं। मतलब इतने साल पुराना, तो बहुत साल पुराने क्वेश्चंस हैं बच्चों, मतलब मिक्स है प्रीवियस ईयर्स में। तो जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस आप सोच सकते हो, देखो ये तो हमने प्रीवियस ईयर्स दे दिए हैं, अब आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो ना कि लेवल क्या रहता है, तो फिर प्रिपरेशन का लेवल भी हम वैसा करें, इसीलिए हम ये लेक्चर्स लाते हैं आपके लिए। तो देरी नहीं करते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर सेज which tissue acts to increase the length of a grass stem? ग्रास के स्टेम में कौन सा टिश्यूज जो है वो एक्ट अपॉन करता है उसके लेंथ बढ़ाने में? तो देखो अभी यहाँ बच्चा कंफ्यूज होके आंसर क्या कर सकता है, आंसर कर देगा वो एपिकल मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि मैंने भी आपको यही पढ़ाया है कि शूट एपिकल, रूट एपिकल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। शूट एपिकल शूट की लेंथ बढ़वाता है, रूट एपिकल रूट की लेंथ बढ़वाता है। तो कॉमन सेंस है, बच्चा वही करके आएगा। लेकिन अब की बार अगर ऐसा इस वाले में अगर ऐसा करते हो तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रास के स्टेम की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो प्राइमरी मेरिस्टेम अर्ली मेरिस्टेम ही होता है, तो ये ऐसा कोई मेरिस्टेम है नहीं। प्राइमरी इज अर्ली मेरिस्टेम, जो एपिकल एंड वो है वही हो गया। अच्छा, लेटरल जो है ये क्या करवाता है? ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, मैंने आपको बताया था। और सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से ये गर्थ ऑफ स्टेम बढ़वाता है, मतलब स्टेम की ये विड्थ बढ़वाता है, ये वुडी बनाता है स्टेम को। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेम का ये काम है। फाइन। और एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीजेज लेंथ एज इट इज प्रेजेंट एट टिप। तो ये मोस्टली डाइकॉट की यहाँ पे बात, ज़्यादातर डाइकॉट या बड़े प्लांट्स की बात हो रहा है। सिंस ग्रास एक छोटा सा प्लांट है तो ये इंटर कैलरी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इंटर कैलरी होगा, क्योंकि ये भी नहीं होगा, ये तो मैंने पहले ही मना कर दिया, और ये लेटरल का जो काम है ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया। तो इंटर कैलरी क्या है? इट इज प्रेजेंट इन स्टेम एट लीफ बेस। तो ग्रास के स्टेम के लिए तो परफेक्ट है फॉर गिविंग द लेंथ। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपको इंटर कैलरी मेरिस्टेम करना होगा, एपिकल मत करना, गलत हो जाएगा। गॉट इट चिल्ड्रन? आगे देखते हैं आगे आपके लिए क्या है क्वेश्चंस। सो फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स इज, अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्लोएम का काम है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन तो रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन तो खुद ही ये प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन एज सच डिफ्यूजन से मोस्टली हो जाता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 जो भी हो रहा है वो स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स अकेला, मतलब वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली जाइलम का काम है। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, फ्लोएम डज द फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड जाइलम डज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इसमें ज़्यादा कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको आंसर इसमें आंसर सी, ऑप्शन सी पे टिक करना है, क्योंकि जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस को बार बार वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अरे कहाँ चला गया? सो इट सेज द मसल्स फाउंड कनेक्टेड टू द बोन्स आर। अब बोन्स से कनेक्टेड कौन रहते हैं? तो देखो बच्चों, अनस्ट्राइएटेड जो है ये स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? इनवॉलेंट्री
बॉडी पार्ट्स यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। तो ये इंटरनल ऑर्गन से तो बोन कनेक्टेड होंगे नहीं। कार्डियक मसल हम जानते हैं ये कनेक्टेड होता है सिर्फ और सिर्फ हार्ट से। तो जब ये दोनों ऑप्शन गलत जा रहे हैं तो ऑल ऑफ द अबव तो कहीं से नहीं हो सकता। तो बचा कौन? बचता है हमारा स्ट्राइटेड मसल्स। तो स्ट्राइटेड मसल्स का दूसरा नाम ही है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल मसल्स यानी कि वॉलेंट्री मसल्स, जो कि होते हैं अनब्रांच्ड, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड वॉलेंट्री मसल्स हैं, क्योंकि वॉलेंट्री बॉडी पार्ट्स मतलब ये जैसे हाथों में, इनमें तो बोन भी हमारे को मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए ये स्ट्राइटेड मसल्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आई एम क्लियर। सो द मसल्स फाउंड कनेक्टेड टू द बोन्स आर स्ट्राइटेड मसल्स, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू विच इज हेल्पफुल फॉर मूवमेंट ऑफ ओवम इन फेलोपियन ट्यूब इज। इनमें से ऐसा कौन सा टिश्यू है जो फेलोपियन ट्यूब में फेलोपियन ट्यूब में ओवम को मूव करवाए? तो देखो, कॉलमनर एपिथेलियल। कॉलमनर एपिथेलियल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं उन जगहों पे जहां पर अब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। एब्जॉर्प्शन लाइक स्मॉल इंटेस्टाइन, ये यहां पर होंगे, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये होंगे सिक्रीटरी एजेंट्स, सिक्रीशन जहां होंगे, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके। तो स्क्वामस एपिथेलियम ये उन जगहों पर होगा जहां पर डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स जहां होता है, जैसे कि एल्वियोली, है ना। तो ये ऐसी जगहों पे प्रेजेंट होता है। तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम इज द राइट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि सीलिएटेड ओवा जो होता है ना, वो ओवरी से जब रिलीज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी आपको समझा देती हूँ। जैसे कि ये ओवरी है, ओके, एंड दिस इज अटैच्ड। तो ओवरी से जब ओवा यहाँ जंप करता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रैवल करना पड़ता है, फिर थ्रू आउट ट्रैवल करके यूट्रस में यहाँ पे आके आता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये पूरा फेलोपियन ट्यूब में सीलिया लगा रहता है, तो सीलिया ही उसको बीट करके उसको आगे की तरफ धक्का देते हैं, ठीक है। तो सीलिएटेड एपिथेलियम वुड बी द राइट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट, it says which of the following are cardiac muscle? cardiac muscle के क्या फीचर्स होते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड अनस्ट्राइटेड नहीं होता, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएट अनस्ट्राइटेड स्मूथ मसल का हो जाता है। यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड, ओके। इधर क्या लिखा है? मल्टीन्यूक्लिएटेड अनब्रांच्ड नहीं, ये स्ट्राइटेड मसल्स का है। दिस इज फॉर स्ट्राइटेड मसल। मल्टीन्यूक्लिएट होता है और स्ट्राइटेड, और अनब्रांच्ड होता है। और यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लिएट, अनब्रांच्ड ये भी नहीं होता। बेसिकली आंसर आ गया आपका यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड, क्योंकि कार्डियक मसल यूं, फिर ऐसे करके यूं, ऐसे करके ब्रांचिंग्स होती हैं। तो कार्डियक मसल इज यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड। तो ध्यान रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अब जैसे कि यहाँ लिखा यूनिन्यूक्लिएटेड अनब्रांच्ड, तो इस तरीके से बच्चों होता ये है कि कंफ्यूजन बहुत हो जाता है ना। और कुछ का कुछ करके आते हैं, तो बहुत काम हेडेडली, बहुत ध्यान से हैंडल करना, ओके। सो दिस इज
uninucleated and branched. Remember, don't forget. Next, skeletal muscles are. अब skeletal muscles कैसे होते हैं भाई? तो skeletal muscles जो होते हैं they are striated और involuntary गलत है क्योंकि striations खूब होते हैं, तो अनस्ट्राइटेड एंड वॉलंटरी ऐसा कोई मसल मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है कि वो अनस्ट्राइटेड हो लेकिन वॉलंटरी हो. अनस्ट्राइटेड और इनवॉलंटरी, अनस्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी, ये तो वो हो गए स्मूथ मसल्स, क्योंकि अनस्ट्राइटेड एंड वॉलंटरी, इनवॉलंटरी तो स्मूथ मसल्स हैं. स्ट्राइशंस भी नहीं है और हमारे विल पे मूव भी नहीं होते. स्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी मैंने क्या बोला? स्ट्राइशंस यानी ये है लेकिन मूव नहीं करा सकते. ये कार्डियक हो जाएगा ना, क्योंकि कार्डियक में स्ट्राइशंस हैं लेकिन आपके विल पे ऑब्वियसली हार्ट मसल्स आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे. तो ये भी नहीं है, ये तो मैंने क्रॉस कर ही दिया, ये भी क्रॉस कर ही दिया, तो आंसर आ रहा है स्ट्राइटेड एंड वॉलंटरी. तो स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? दे आर वॉलंटरी मसल्स या फिर स्ट्राइटेड मसल्स भी हम इसको बोलते हैं, जो हम अपने विल पे इनको मूव करवा सकते हैं. तो दैट इज स्केलेटल मसल्स. ठीक है, जो बोन्स के साथ भी अटैच्ड होते हैं. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो भूलना नहीं. नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है भाई? इट्स से, अरे बात ही नहीं सुन रहा. In xerophytes the rate of water loss get reduced due to covering of epidermis by. मैंने आपको एपिडर्मिस का सिखाया था ना कि एपिडर्मिस जो है वो आउटर कवरिंग होता है प्लांट में थ्रू आउट, और उस एपिडर्मिस में आपको दो चीज़ें मिलती हैं, एक स्टोमेटा और एक क्यूटिकल लेयर. क्यूटिकल लेयर जो होता है वो वैक्सी कोटिंग लेयर होता है जो प्लांट को, लीफ को शाइनी अपीयरेंस देता है. रिमेंबर, तो वो शाइनी अपीयरेंस जो है वो क्यूटिकल की वजह से है. तो वो आपको कहाँ दिख रहा है? गम की वजह से तो होगा नहीं. लिग्निन जो है वो उसमें होता है, स्क्लेरेनकाइमा में होता है, तो यहाँ तो होगा नहीं. सुबेरिन भी इन्हीं उसमें सेल्स में होते हैं, एंडोडर्मिस वगैरह उन जगहों पे होते हैं. टफ सीमेंटिंग मटेरियल होते हैं, ये दोनों ही बहुत ही टफ और सीमेंटिंग मटेरियल होते हैं. ठीक है, तो बचा कौन? क्यूटिन. दिस इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन क्यूटिकल, क्यूटिन. ठीक है, तो क्यूटिकल वैक्सी लेयर होता है, और वैक्सी लेयर होने की वजह से ये प्रिवेंट्स ट्रांसपीरेशन. इसका काम क्या है? प्रिवेंट्स ट्रांसपीरेशन, वाटर लॉस जो होता है ना लीफ से. तो जीरोफाइट्स कौन हुए? जीरोफाइट्स दे आर डेजर्टिक प्लांट्स, जो वो प्लांट्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, तो वो पानी को उन्हें बचाना होता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर बॉडी से लूज़ हो जाएगा तो ज़िंदा कैसे बचेंगे ये? तो इनको पानी हर तरीके से बचाना है, तो वो पानी बचाने के लिए क्यूटिकल लेयर होता है, जिससे कि ज़्यादा पानी ये अवॉइड बाहर ट्रांसपीरेशन से बचा सके, तो पानी स्टोर कर सके अपने अंदर. तो ये जीरोफाइट्स होते हैं, इसीलिए इनकी क्यूटिकल लेयर काफ़ी थिक होता है एपिडर्मिस पे. ठीक है, ध्यान रखना. स्ट्रैटेजी और अडेप्टेशन टू लिव इन द डेजर्टिक कंडीशन. ठीक है, आप देखना ना जीरोफाइट्स के कितने मोटे मोटे लीव्स भी होते हैं कितने. ओके, नेक्स्ट, द गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेज. इसका तो आपको आता है अब. तो इसका आ गया अपना लेटरल मेरिस्टेम इज द राइट आंसर, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो प्रेजेंट होता है लीफ बेस पे. ठीक है, तो ये ऐसे वाले ग्रोथ करवाता है. एपिकल मेरिस्टेम लुक्स इनटू द लेंथ ऑफ प्लांट. ठीक है, एंड एपिकल एंड इंटरकैलरी जब मैंने लिख ही दिया तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन तो वैसे नहीं होगा, एपिकल मेरिस्टेम भी नहीं होगा. तो लेटरल मेरिस्टेम इज द one which looks after the secondary growth.
या गर्थ ऑफ स्टेम, विड्थ। नेक्स्ट, परफोरेशंस आर नॉट फाउंड इन सेल वॉल ऑफ द फॉलोइंग सेल। अब इनमें से आपको कहाँ परफोरेशंस देखने नहीं मिलेगा? तो आपको यहाँ पर देखो ट्रैकीड्स में परफोरेशंस मिलेंगे, क्योंकि ट्रैकीड्स में आपको ऐसे टिप्स पे ऐसे 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 परफोरेशंस मिलेंगे यूं, ठीक है। सीव ट्यूब्स में भी मिलेंगे, वेसल्स में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। कंपेनियन सेल एक ऐसा है जिसमें आपको परफोरेशंस उस तरीके के देखने नहीं मिलेगा, ओके। क्योंकि कंपेनियन से सीव कंडक्शन का काम सीव ट्यूब्स करते हैं और कंपेनियन सेल्स करवाते हैं, तो परफोरेशन इनमें नहीं मिलता है, ठीक है। कंपेनियन सेल कहाँ मिलते हैं बच्चों? फ्लोएम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ट्रैकीड्स, वेसल्स जो है वो जाइलम में पाए जाते हैं, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स फ्लोएम में पाए जाते हैं। तो फ्लोएम में भी कंपेनियन सेल में आपको देखना, आप डायग्राम याद करो तो साइडवेज में प्रेजेंट होते हैं, परफोरेशंस नहीं होते इनमें, ठीक है। नेक्स्ट, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। देखो मैकेनिकल टिश्यू यानी कि एक तरीके से ये क्या बोलूँ मैं, मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट, ये सारा देने का है मैकेनिकल टिश्यू। तो अब उस हिसाब से देखें तो पेरेन्काइमा तो देखो मेनली इसका काम है फूड स्टोरेज, ठीक है, फूड स्टोरेज एंड एनर्जी देने का काम। थैंक यू। तो मेनली फूड स्टोरेज और एनर्जी, इससे रिलेटेड है पेरेन्काइमा का काम। स्क्लेरेन्काइमा में मैकेनिकल टिश्यू है बट ये डेड होता है। पेरेन्काइमा लाइव है लेकिन इसका काम ये हो गया है ना। क्लोरेन्काइमा it is a parenchyma containing पेरेन्काइमा कंटेनिंग क्या? क्लोरोफिल। तो ये भी लिविंग हो गया, तो आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर इज कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा लिविंग भी है और प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब लीव्स में प्रेजेंट होते हैं ना, लीव्स जो यूं यूं करके हिलते हैं लेकिन टूटते नहीं है, इतनी तेज़ हवाएं चलती हैं वो हिल जाते हैं लेकिन टूट के गिरते नहीं हैं, तो वो सपोर्ट ये कॉलेनकाइमा देता है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है आपको पैरेलल वेनेशन किस में होता है। तो देखो पैरेलल वेनेशन जो होते हैं ना वो मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। देखो लीव्स, पीपल लीव्स उठा लो तो आपको डाइकॉट मोनोकॉट का कैसे पता पड़ेगा? बोथ साइड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, बोथ साइड्स देखो, जैसे अपने हाथ होते हैं ना, इधर ये है इधर ऐसा है, तो उनकी लीव्स भी देखना, ऊपर तो काफ़ी शाइनी सा होता है, नीचे थोड़ा सा डल डल सा होता है, इतना शाइनी नहीं होता। पीपल का लीफ याद करो, देखा ही होगा। हिबिस्कस के लीव्स देखो ऐसे ही ऊपर ऊपर शाइनी ग्रीनिश होते हैं, नीचे की तरफ हल्का डल होता है। बैनियन ट्री के भी ऐसे ही होते हैं। तो इट्स आंसर जो होगा वो पैरेलल वेनेशन, यानी यूं लंबा और इस पे ऐसे 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 मिलेंगे, और बैनियन ट्री वगैरह इन सब की लीफ ऐसे, और ये रेटिकुलेट वेनेशन ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो पैरेलल वेनेशन ऐसा होता है। फाइन बच्चों, नेक्स्ट, इनर लेयर ऑफ फैरिंग्स ऑफ अ फ्रॉग इज मेड अप ऑफ। अच्छा, फैरिंग्स क्या होता है? फैरिंग्स इज स्ट्रक्चर लोकेटेड, कॉमन डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी दोनों में कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। फ्रॉग और ह्यूमंस का ऑलमोस्ट इंटरनल चीज़ें मोस्टली, मतलब चीज़ें काफ़ी मैच कर जाती, काफ़ी हद तक, सारा सेम नहीं है बट हाँ काफ़ी हद तक। तो स्क्वामस नहीं होता बेटा फैरिंग्स में, ठीक है।
क्यूबॉइडल भी नहीं मिलेगा आपको, यहाँ सीलिएटेड मिल जाएगा, कॉलमनर भी नहीं मिलेगा, सीलिएटेड यहाँ होना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर यू mark the ciliated epithelium. Then next is, which of the following have same functions? तो stomata and veins, no. Stomata और vein के same function कैसे हो सकते हैं? Stomata gaseous exchange करवाता है, lenticles भी gaseous exchange ही कराते हैं, present in bark of the tree. They are present in bark of a tree. They are a small pores only. Pores present in bark of the tree. तो इससे हमें समझ आ जाता है स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि स्टोमेटा भी गेशियस एक्सचेंज, दोनों ही जो है वो कॉमन फंक्शन करते हैं गेशियस एक्सचेंज का। बस स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होता है ना। स्टोमेटा कहाँ लोकेटेड होता है? लीफ में, और लेंटिसल्स बार्क ऑफ द ट्री में, बट काम सेम करते हैं, इसीलिए सेम फंक्शन बोल रहे हैं। हाइडाथोड्स भी लीफ में होता है, ये सीव ट्यूब्स तो देखो फ्लोएम में होता है। हाइडाथोड्स लीव्स में होते हैं एंड हेल्प इन एक प्रोसेस होता है गटेशन और लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। मतलब गटेशन क्या होता है कि पानी जब एक्स्ट्रा भर जाता है ना लीव्स में, बहुत सारा पानी होता है, तो पानी के फॉर्म में ही लीफ जो है वो वाटर रिलीज करता है, उसको गटेशन बोलते हैं। तो वो हाइडाथोड्स नाम के अलग सा पोर होता है लीफ में, उससे होता है। और स्टोमेटा से ट्रांसपीरेशन होता है, ध्यान रखना। ट्रांसपीरेशन गटेशन दो अलग अलग प्रोसेस हैं, ठीक है। ट्रांसपीरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है पानी, यहाँ पे पानी के फॉर्म में ही निकलता है, ऐसा। नेक्स्ट है, ये पूछ रहा है नर्व सेल डू नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ, क्या है, रीड करने बोल रहा है, करते हैं रीड। नर्व सेल डू नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन, ठीक है। देन नर्व सेल्स आर वन काइंड ऑफ मसल टिश्यू। ये तो सही तो बोल रहे हैं, ये वन काइंड ऑफ मसल टिश्यू, काय का? गलत, न्यूरल टिश्यू है। देन नो टू नर्व सेल्स हैव सेम अपीयरेंस, यस ऐसा हो सकता है, क्योंकि माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड आते हैं। एंड नर्वस टिश्यू इज अ फ्लूइड, तो कहीं से होगा। तो दो मुझे ये सही लग रहे हैं। पूछ भी रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो 1 और 3 ये रहा, राइट। तो आंसर अपने आप आ गया ना। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। It says some plants do not have broad leaves. Leaves are reduced to spine in some plants, so those plants belong to xerophytes. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पढ़ाया ना कि xerophytes are desertic plants, तो they can't afford to lose lot many water. तो since वो ज़्यादा पानी लूज नहीं कर सकते हैं, तो इनके लिए एक अडेप्टेशन होता है जिसमें कि इनके लीव्स जो हैं वो स्पाइंस बन जाते हैं। जैसे कि कैक्टस में देखा होगा ना आपने, कैक्टस में लीव्स जो है वो एक्चुअली वो जो मोटा सा वो है ना कुशनी जो देखते हो लीफ जैसे, वो लीफ नहीं होता, वो स्टेम होता है। सो उनमें क्या है, स्टेम, ग्रीन स्टेम डज द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ग्रीन स्टेम डज द फोटोसिंथेसिस, ये ध्यान रखना। तो मरीन मीजोफाइट्स तो मॉडरेट कंडीशन में रहने वाले प्लांट हो गए, हाइड्रोफाइट्स एक्वेटिक प्लांट हो गए। तो एक्वेटिक में तो अच्छे खासे लीव्स पाए जाते हैं, मीजोफाइट्स में तो प्रॉपर लीव्स होते हैं। मरीन प्लांट्स में भी जितने भी ये एक्वेटिक है लीव्स होते हैं, इनमें लीव्स आर रिड्यूस टू स्पाइन जस्ट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, ये आपको याद रखना है। तो आंसर xerophytes है। The cause of thickness of stem, स्टेम की थिकनेस तो हम पढ़ चुके हैं ना, लेटरल की वजह से होता है, क्योंकि एपिकल लेंथ बढ़ाता है, इंटरकैलरी लीफ बेस पे होता है। सो इट शुड बी लेटरल मेरिस्टेम।
इन अ 6 year old स्टेम, 6 साल पुराना स्टेम है, ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम सिचुएटेड कहाँ? सेकेंडरी जाइलम यानी देखो मैंने आपको कहा था ना सेकेंडरी ग्रोथ होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में वो विड्थ बढ़ाता है अपनी। जैसे मैंने ये पेन है, इस पेन को बोला कि मुझे इतना मोटा पेन चाहिए बना के दो, तो आप क्या करोगे? इस पर कुछ ऐसे मटीरियल्स चिपकाओगे ना जिससे कि ये मोटा हो जाए। वैसे स्टेम की लेंथ ये मोटा करना है स्टेम का, तो स्टेम में क्या है ऐसा जो कि और डालेगा तो मोटा होगा? तो स्टेम में मोस्टली जाइलम फ्लोएम होते हैं, तो बहुत सारे जाइलम फ्लोएम लगा दो तो चौड़ा हो जाएगा वो। कॉमन सेंस है, मतलब अंडरस्टूड सी बात है। तो बच्चों एक्चुअली सेकेंडरी ग्रोथ जब होता है ना, जब वो विड्थ इंक्रीमेंट करता है तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम खूब ऐड करते हैं वो। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आंसर अब हो जाएगा आपसे। अच्छा, प्राइमरी कैम्बियम के बाहर या आउटसाइड वास्क्यूलर कैम्बियम, ठीक है, या फिर ऑन द इनर साइड ऑफ द कैम्बियम, ऑन द आउटर साइड, इतना नहीं, आंसर है आउटसाइड वास्क्यूलर कैम्बियम, क्योंकि मैंने कहा ना जाइलम फ्लोएम जहाँ है वहीं के बाहर एडिशनल जाइलम फ्लोएम ऐड होते हैं। तो वास्क्यूलर कैम्बियम आपको अगर याद हो, मैंने आपको करवाया था इस तरीके का एक स्ट्रक्चर। मैंने कहा था ये अंदर तो जाइलम होता है, बाहर का ये फ्लोएम होता है और बीच में ये कैम्बियम होता है। ये अपने स्टेम का जब मैंने स्टार्टिंग के टिश्यूज़ की क्लास ली थी तब आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो वास्क्यूलर कैम्बियम इसके जस्ट बाहर में ही ऐड ऑन होते हैं। तो अब ये है आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट, इट सेज इंटर गैलरी इज प्रेजेंट बिटवीन। अब इंटर गैलरी कहाँ, इतनी देर से तो पढ़ा रही हूँ, कई बार ये क्वेश्चन है। यानी इंटर गैलरी मेरिस्टेम जो है ये काइंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना है। देखो टिप्स ऑफ लीव्स तो होता नहीं है, मैंने लीफ बेस ऑलरेडी बोला हुआ है। इन द रूट्स तो ऑब्वियसली नहीं होता, शूट एपेक्स पे एपिकल मेरिस्टेम होता है। तो एट द बेस ऑफ लीफ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये हो जाएगा एट द बेस ऑफ लीफ एंड बोथ साइड्स ऑफ नोड। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हैं। तो दिस इज प्रीवियस ईयर्स एनटीएससी क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस बच्चों आएंगे, आप देख सकते हो कैसे मोस्टली एनिमल टिश्यूज से ज़्यादा प्लांट टिश्यू पे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो प्रिपरेशन उसी हिसाब से करना, लेकिन ज़रूरी नहीं ऐसा हो, एनिमल टिश्यूज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली आएंगे। और सबसे मेन आपको तंग करेगा लोकेशन, कि कहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस। ठीक है, on this note this lecture is all done. I'll be coming with the new chapter now next time, diversity in living organisms. तो वो चैप्टर करेंगे हम, तब तक के लिए you take care and goodbye.